So let's look into the word. जैसे हम सीख रहे थे, अलग अलग युग हैं, एजेस हैं जिसमें प्रभु ने लोगों के साथ अलग तरीके से काम किया है. There are different ages where the Lord has worked with them in different ways. ऐसा नहीं कि खुदावन पिता परमेश्वर बदल जाते हैं. It's not that the Lord God changes. ये नहीं कि उसके इरादे या उनकी मंशा बदल जाती It's not that his intentions change. अलग अलग युग में प्रभु हमारे साथ फर्क तरीके से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारा बचाव करते हैं. The Lord meets you at different ages and works with you and talks to you. शुरुआत जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, In the beginning when we read the holy word of God, आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा की जब सृष्टि करी, you read that when the Lord God created Adam and Eve, वो बिल्कुल निष्पाप सन, they were completely pure and sinless. बिल्कुल एररलेस, सिनलेस, बिल्कुल शुद्ध, पाक, पवित्र बनाए गए. वो They were completely errorless and sinless, holy and pure. परमेश्वर की छवि में, परमेश्वर की स्वरूपता में, परमेश्वर के जैसे जो है उनको बनाया गया है. In the image of God, in His way, they were created. उस युग को धर्मशास्त्रिक जो वैज्ञानिक जो बाइबल के धर्मशास्त्री उसे कहते हैं कि वो निष्पाप युग है. That age or that era was a sinless era. यस, ठीक है. इनोसेंस इंसान उस समय, It was a time of innocence at that ठीक है. time. बिल्कुल इंसान के अंदर कोई बुराई नहीं पाई जाती. There was no wrong found within mankind. सिनलेस है वो, They were completely sinless. शुद्ध है वो, They were completely कोई pure. बुराई सोच नहीं सकता, They couldn't think any evil. बुराई बोल नहीं सकता, They couldn't speak ill. बुरा कर ही नहीं सकता, They couldn't even do wrong. क्योंकि वो परमेश्वर की स्वरूपता में उसके जैसा, उसके रूप में बनाया गया है. Because they were made in the image like Him. ठीक है. आप पढ़े बाइबल में शुरुआत जब हम पढ़ते हैं So you read in the beginning of the Bible कि वो परमेश्वर का अंश उसके उनके अंदर पाया गया है. that the Lord was found within Him. खुदा ने अपना रूह उनके अंदर फूका हुआ है. God had breathed His Spirit वो into them. चलते फिरते खुदावन की हजूरी को, ग्लोरी को, महिमा को, जलाल को कैरी करता है. Walking around and about, they would carry the glory of God तो वो with them. परफेक्ट एक टाइम है. So it was a perfect time. तो उसको कहते हैं निष्पाप युग. So that's called the sinless era. ठीक है. कुछ गुनाह नहीं, कुछ गलती नहीं, सब कुछ कामिल है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सच पाया जाता Where है. there is no sin, no wrong, everything is perfect and pure. और इंसान को जिम्मेदारी दी है कि वो पूरी कायनात, पूरे सृष्टि का देखभाल करे और सबको अपने अंडर में करके रखे. And man is given the responsibility to watch over everything, सब कुछ पर जो है ध्यान दे आप. to pay attention over सब everything. कुछ उसके अधीन किया हुआ है. And everything was submitted to Him. जीव, जंतु, प्राणी सब इंसान के अधीन में, उसके अधिकार के अंदर हैं. All living things were under His control and authority. वो किसी जानवर का भी बुरा नहीं कर सकता है, They couldn't even do bad to animals क्योंकि उसके अंदर बुराई पाई नहीं जाती. because there was no wrong found आदम within और it. हवा बिल्कुल निष्पाप हैं. किसी भी जीव, जंतु, प्राणी को, पेड़ पौधों को भी बुरा कर ही नहीं सकते. वो Adam and Eve were completely sinless. They could do no wrong to any animal, creature, or plant. बिल्कुल परफेक्ट They है. were completely perfect. पर ये समझ ज्यादा देर तक नहीं रहा है. But this era didn't last very long. बाइबल बताती है The Bible tells us कि जैसे ही ये अपना जो एंजॉय कर रहे थे इस मौसम को, that as they were enjoying this season, तो एक बुरी शक्ति आकर उनको प्रभावित करना शुरू कर an देती है, evil power came and began to जिसे influence them, शैतान, जान जो है, डेविल, सैटन, जो भी शब्दावली से आप कहते हैं. which you can call the Satan or even devil. शैतान आदम को टच नहीं कर सकता, The devil could not touch Adam. उसके साथ लड़ नहीं सकता, He could not fight him. उसको हरा नहीं सकता, He couldn't defeat him. क्योंकि आदम और हवा परफेक्शन में, सिद्धता में, शिखर में, ग्लोरी में पाए जाते हैं. Because Adam and Eve were found in perfection and in glory. तो एक ही तरीका था उनको उन पर प्रभावित होने का So there was only one way to overcome them, कि उनको जो है डाउन किया जाए, to bring them down, उनको खुदा की छवि उनकी खराब करी जाए, to ruin their image of God, उनके जलाल को बिखेर दिया जाए, खराब किया जाए. to scatter their glory. अदरवाइज शैतान उनके साथ लड़ नहीं सकता था. You know, Adam and the devil could not fight.
devil could not touch Adam at all because he was so powerful. The devil, शैतान आदम को हाथ नहीं लगा सकता कि वो इतना तो ताकतवर था. उसने उसे कंफ्यूज करना शुरू कर So दिया, he began to confuse him. हवा को बहकाना शुरू कर दिया, He began to deviate Eve. उसे कहने शुरू कर दिया He began to say to her कि तुम खुदा जैसे है ही नहीं हो. that you are not even like God. अगर आप वो फलाना फलाना फल खाओगे If you eat that fruit जिसके बारे में प्रभु ने मना किया है खाने के लिए, that the Lord God forbade you to फिर eat, आप खुदा जैसे बनोगे. then you'll become like God. बल्कि वो पहले से प्रभु जैसे थे, However, they were already प्रभु like की God. छवि में बने हुए They थे, were made in the image of उनकी God. स्वरूपता में थे. They were made like और Him, शैतान कंफ्यूज किया, but the devil confused them. गुमराह किया, He led them astray. बहका दिया उसे. He made them go astray. हवा बहक गई When Eve went astray, और उसने अपने पति को भी बहकाया. she even made her husband मिलकर become deviated. टुगेदर खुदा के हुक्म की उल्लंघना करी, नाफरमानी करी. And together they forbade the command of the Lord. और उस समय जैसे उन्होंने गुनाह किया, And at that time, when they both sinned, परमेश्वर की छवि को खराब किया, they ruined the image of God. पवित्रता खो दी. They lost their तो holiness. वो जो फल था उसका नाम क्या था? And that fruit, what was its name? बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष. The knowledge of good and bad. That's the fruit. तो जैसे वो फल खाते हैं As they ate that fruit, तो एक नए युग की शुरुआत होती है, they began a new era, जिसे कहते हैं कॉन्शियस का, अंतःकरण का, विवेक का युग. which is called the era of consciousness. ठीक है, इंसान अभी दोनों चीजें जानता है, So mankind knows both things. बुरा भी जानता है It knows bad और भला भी and जानता it है, knows good as क्योंकि well, वो फल खाने से यही नतीजा हुआ है. because he ate that fruit and this is the result. अब जो है वो गुनाहगार हो चुका है, Now they have become खुदा sinners की महिमा से रहित हो चुका है, and they have separated from the glory बुराई of आ God, चुकी है. and evil has entered. हालांकि भलाई उसके अंदर पाई जाती है, Although goodness is found within बिल्कुल him, खत्म नहीं होगी बुराई, it's not completely पर depleted, उसके अंदर दोनों चीजें आ गई है, but you can find both now, बुराई भी और भलाई भी. goodness and bad. जब चाहे बुरा कर सकता है, Whenever they want, they can do evil, जब चाहे अच्छा कर सकता and है. whenever they want, they can do अब good. दोनों चीजें हैं. Now they have both. एक नए युग की शुरुआत है, And this is the beginning of a new इसे era. कहते हैं ये कॉन्शियस का, विवेक का युग. This is called the era of consciousness. तो आप दोनों चीजें पाई जाती हैं. So now you can find both these आदम और हवा things. के बच्चे होते हैं, Adam and Eve have children, काइन और हाबिल. Cain and Abel. आपको याद है स्टोरी? Do you remember the story of We'll Cain walk and through the Abel? whole Bible, आपको समझ में आएगी जरा. When you read the Bible, you'll understand. दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं. Both are the children of the same parents. एक बुरा कर रहा है, One is doing evil एक अच्छा कर रहा है. and one is doing good. रीजन क्या है? What is the reason? कि नए युग की शुरुआत है. Because this is the beginning of a new era. भला भी कर सकते, बुरा भी कर You सकते. can do good as well as bad. दोनों चीजें पाई जाती हैं. You can find both. आपके मस्तिष्क में, इंसान के मस्तिष्क में दोनों चीजें आती हैं. In the man of a human, both things are found. बुरे ख्याल भी आ रहे हैं, You'll have bad thoughts अच्छे भी आ रहे and you हैं. also have good प्रभु thoughts. की भक्ति करने की भी है, You want to worship the Lord प्रभु के खिलाफ भी है, and you're also against the Lord. सेवा करने की भी है, It's to serve the Lord नफरत करने की and भी it's है. to hate as well. दोनों भावनाएं हैं, There's both the emotions. दोनों ख्वाहिशें पाई जाती You हैं. can find both the desires. एक भाई अच्छा करने की कर रहा है One brother wants to do good और दूसरा बुरा करने की and the ख्वाहिश. other wants to do evil. क्योंकि उस युग में दोनों काम हो रहे हैं. Because in that era, both the things दोनों were taking ख्याल place. आते हैं. Both the thought जिस processes ख्याल come. को आप अहमियत देंगे वही जो है एक्शन में आ जाएगा. Whichever thought you give more importance to will come into action. जिस विचार पर ज्यादा तवज्जो देंगे, Whichever thought you pay more attention जिस to, सोच पर आप प्रभावित हो जाएंगे, whichever thought you are influenced by, वो आपके एक्शन में जाहिर हो जाएगी. that will be expressed through your actions. भलाई और बुराई दोनों चीजें हो रही है. Goodness and evil are both taking So, place. इसे कहते हैं कॉन्शियस का, विवेक का युग. So this is called the era of consciousness. ये कंटिन्यू चलता रहा है. And this continues on. ये चैप्टर 4 से चैप्टर 8 तक चलता रहा है. This goes on from Genesis chapter 4 to chapter 8. लगातार इंसान बुरा और अच्छे और बुरे लोग पाए गए. And continuously you'll find good and evil हर people. तरीके का इंसान पाया गया. You'll find every type of man. चैप्टर 9 में जब हम आते हैं When you enter into chapter 9, तो एक नए युग की शुरुआत होती है. then is the beginning of a new era. इसे कहते हैं ह्यूमन प्रशासन का युग. This is called
ह्यूमन गवर्नमेंट का, इंसान खुद ही प्रशासन करना चाहता है। This is the era of human government when they want to take control themselves. कहते जी हम अपना टावर बनाएंगे, They say we're going to build our own tower. अपना बुर्ज बनाएंगे, We'll make that tower खुद ही सारे काम किए करेंगे, and we'll do everything on our own. खुद ही हथियार बनाएंगे, We'll make our own weapons खुद ही सारे काम करेंगे। and we'll do everything by ourselves. इतना बड़ा हम बनाएंगे बुर्ज को And we'll make it so tall, this कि tower, परमेश्वर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, that we won't even need the Lord हम himself. काफी हैं कहते हैं। We are enough, they say. उनका दिमाग इतना जो डेवलप हो गया Their mind has developed so बुराई much की तरफ towards the कि वो evil कहते हैं कि हम खुद ही हुकूमत करेंगे, that they say that we're going to govern on our हम own. दुनिया खुद चलाएंगे, We will rule the world on our अलग own. अलग सिटी को हम चलाएंगे, We'll govern other different अलग cities अलग जो है गांव देहात सब पर हम राज्य करेंगे, and we'll rule over different villages हम and अपना countries. सिस्टम बनाएंगे। And we'll make our मैं own सारांश system. में आपको बता रहा हूँ, In summary, I'm और telling अगर आप you, बाइबल को पढ़ेंगे इन हवालों को if you read the Bible on these चैप्टर verses, 9 से लेके चैप्टर 10 तक तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह इंसान अलग अलग जो है प्रशासन के तरीकों को है सिस्टम को बना रहा है। from chapter 9 to 10, you'll see how mankind is making all these different systems and governments in place. अलग अलग चीजें तैयार करी जा रही They're है, preparing all these various अलग things. अलग बादशाह लोग तैयार किए जा They're रहे preparing all these kings and हैं, kingdoms. लीडर्स उठ रहे हैं। And these leaders are rising up. निम्रोद जैसा एक बादशाह उठा, A king like निम्रोद, Nimrod rose up, उसने कहा है and he कि said, हम फलाना फलाना शहर बनाएंगे, then we're going to make such and such हम city. ये चीजें बनाएंगे। We'll make these things, लोग उसके पीछे लग जाते हैं और काम होना शुरू हो and जाता है। people begin to follow him and things begin to मतलब कि happen. ह्यूमन प्रशासन का, ह्यूमन गवर्नमेंट का सिस्टम लागू हो रहा है। In other ways, the human government was building itself up. उससे पहले ऐसा नहीं था। And before that, this did not एक ऐसा happen. युग आया Such an era कि लोग rose अपना सिस्टम, अपना जो है प्रशासनिक प्रणाली बना रहे हैं। people began to build their own government and their own systems in place. पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है The Holy Bible tells us, कि आप पैदाइश की किताब चैप्टर 12 में आए जरा, if you go to Genesis chapter 12, जो बाइबल की पहली किताब है, it's the first book of the Bible. चैप्टर 12 में आए You're going to go to chapter 12. तो उसकी 12 चैप्टर की पहली पंक्तियों को पढ़ते हैं जरा। Chapter 12, we're going to read verse 1. ठीक है, पढ़िए। एक नए युग की शुरुआत होती है। हाँ जी, कौन पढ़ता है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ हाँ, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझसे दिखाऊंगा, राइट, और मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा हाँ, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। सो प्रॉमिस किए जा रहे हैं, वायदे किए जा रहे हैं, वाचा अहद बांधा जा रहा है। So promises and covenants are being made here. प्रभु ने अब जो है फर्क तरीके से इंसान से बातचीत करना शुरू किया है। So the Lord began to speak in a different manner with mankind. उसने एक बंदे को लिया, He took one man उससे बातचीत करी, and he began to speak to उससे him. अहद बांधा, He tied a covenant with उससे him. वाचा बांधी, He tied a covenant with तो him, उसे प्रॉमिस करना शुरू कर दिया, and he began to promise him मेरे पीछे चल, that follow me, मैं तुम्हें महान बनाऊंगा, I will make you तेरी great, फैमिली का नाम ऊंचा I करूंगा, will increase the name of your तुम्हें family, खुशहाल करूंगा, I will make you successful, बरकतें मिलेंगी, I will grant you तेरे blessings, थ्रू से पूरी सृष्टि, पूरी धरती पर मैं आशीषें बरकतें लेकर and आऊंगा। through you I will bless the entire So, world. एक नए जो है युग की शुरुआत होती है। So a new era begins here. एक डिस्पेंसेशन या एज ऑफ प्रॉमिस खुदावंद वायदे करता है इसमें। It begins an era of promises where the Lord makes प्रभु promises. इसमें वायदा कर रहा है And here the Lord is कि making a मैं promise मुहैया करूंगा, that I will make a मैं way, संभालूंगा, I will watch मैं over you, ऊंचा करूंगा। I will lift you up. अब जनरल तरीके से नहीं प्रभु कर रहा है, Now he's not doing it in a general क्योंकि way. पहले उसने कहा कि लोग ऐसे कर सकते थे कि खुद खुदावन के पीछे चल सकते थे Because before he said that people can follow the Lord और on their खुदावन की own बरकतें पा सकते थे, and they could obtain the और Lord's सब कुछ blessings. होश पोज हो रहा था, But everything is going गड़बड़ awry. होती चली जा रही है। Everything is going तो wrong. उसके बीच में परमेश्वर ने एक बंदे को पकड़ा है, So amidst all this, the Lord caught hold जिसे to one man अब्राहम कहते हैं बाइबल में। who they call Abraham, उसके थ्रू से पूरी दुनिया के लोगों को ब्लेस करना मांगता है and प्रभु। through
through him, he wants to bless all the people of the तो ये world. वाचा का युग है, प्रतिज्ञा का युग है यहाँ So this is an era of a covenant or a प्रभु promise. प्रॉमिस करने शुरू कर The दिया, Lord began to make जहाँ जहाँ तू promises जाएगा that wherever you मैं go, तेरे साथ होऊंगा, I will be with you. आप मेरे साथ बने रहोगे, You remain with me, बरकतें ही बरकतें होंगी, there'll be blessings upon blessings. आशीषें होंगी, There will be blessings. तेरी औलाद बरकत पाएगी, Your children will inherit blessings. फिजिकली ब्लेस्ड होंगे, They'll be blessed physically. नाम ऊंचा किया जाएगा, Their name will be lifted जो high. तुम्हें कोई शराब देगा Those that curse तुम्हें you, कुछ करने की जरूरत नहीं you है, don't have to do मैं anything. खुद देख लूंगा, I will look over it मैं myself. तेरे नाम को इतना आशीष करूंगा, I will bless your names दुनिया के immensely. सारे लोग देखकर तुम्हें हैरान चकित हो जाएंगे कि तेरे को कैसे बरकतें मिली। All the people of the world will look at you and be astonished to see your blessings. वायदे करने वाला परमेश्वर है यहाँ पर, This is the God who makes promises वाचा का here. युग है, This is an era of प्रॉमिस promises. करा जा रहा है, They're making a ये covenant. जनरल नहीं पर्सनल है, ये This is not a general promise. This is ये a personal पड़ोसी कोट promise. नहीं कर सकते हैं, This one you can't. ये फलाना ढमकाना इसको नहीं कोट कर सकता इस प्रॉमिस You को। can't quote this promise. This promise is very personal, This is a personal promise. only to Abraham, सिर्फ Abraham की तरफ. लूत के साथ नहीं है, Not with Lot, अब्राहम के भाई के साथ not नहीं with है, Abraham's brother, अब्राहम के अंकल के साथ नहीं है, and not with Abraham's uncle. this is only for one person, ये सिर्फ एक इंसान के लिए. पर्सनल प्रॉमिस कवेनेंट वाचा है ये। It's a personal promise or covenant. प्रभु बातें करने शुरू And कर दिया, God begins to speak to them. और ये टाइम थोड़ा लंबा था And अब्राहम के लिए this भी, time is a long time for Abraham, कठिन था, and it was difficult. मुश्किल था, It was hard क्योंकि अब्राहम और उनकी वाइफ उस समय बुजुर्ग हो चुके थे, औलाद नहीं थी। because Abraham and his wife had grown elderly and they did not have any जब प्रभु ने children. उनसे बातचीत करना शुरू किया, When God began to speak to उस समय them, पहले से वो बड़े बुजुर्ग थे, they were already elderly. तो खुदा ने जानबूझ के बुजुर्ग को पिक किया है And that's why the Lord God purposely chose an elderly couple, ताकि वो खुदावन पर निर्भर रह सके, so that they can depend जब upon the उसे Lord. आशीष मिले And when they receive the बरकत blessings, मिले, when they have तो those उसे blessings, पता हो कि ये उसकी वजह से नहीं है, they will understand it's not because of them. ये खुदा के साथ जो अहद है, जो वाचा है, उसका नतीजा है। This is the result of the covenant that they have with ये the Lord प्रभु God. की बरकत है, उस वजह से है। This is because of the Lord's blessings. जब खुदावन बरकत देता है And when God blesses, तो आपको हैरान चकित सरप्राइज कर देता है। He will make you astonished and shocked. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु जो है सरप्राइज करना जानते हैं, वो God knows how to surprise you. ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बरकतें हैं ये, These are ordinary and extraordinary कि पूरी blessings. दुनिया के लोग ब्लेस होंगे, That all the people of the world will be blessed. जितने जमीन के रेत के कण है, खुदा कहता है इतनी तुम्हारी औलाद हो जाएगी। The Lord says, as much as sand there is on the ground, that's how many children आंखें you will उठाकर have. तारों की गिनती शुरू कर दो, You should start counting the stars in the sky. जितने काउंट कर लोगे उतने बच्चे हैं तुम्हारे। As much as you can count is as मर much के as children you'll have. बरकत दी लिमिट आप तय कर लो, That means you can set the limit of your जहां तुम blessings. रुक जाओगे रुक जाएंगी। Wherever you stop, they will आप stop. जो है बरकतों की आशीषों की लिमिट आप तय करो, You can decide the limit of your जहां कहीं blessings. जाओगे तुम, Wherever you go, तेरे it पांव says. जमीन के किसी भी धरती के कोने में लग जाएंगे, No matter what corner of the world your feet may मैं वो travel जगह to, तुम्हें दे दूंगा। I will give that place Amen. to you. Amen. कोई पासपोर्ट वीजे की कोई जरूरत नहीं है। You don't खुदा require any passport or any अब्राहम visas. तू चलता जा जमीन के किसी भी कोने में, Abraham, you go ahead and keep walking to any जितने corner मर्जी of the जाओ world. तू, Wherever you may go. मेरा वायदा है तेरे It's साथ, my promise with जमीन you. मेरी है, The land is धरती mine. के किसी भी कोने में जा तो Go to any corner of जहां the तू world. जाएगा मैं ब्लेस And करूंगा। wherever you go, I'm going to Amen. bless you. Amen. अब्राहम जहां जहां जाता गया, And wherever Abraham traveled जिस to, मुल्क में गया वो, every nation that he जेड़े entered, जेड़े देश से गया वो, every country that he प्रभु went ने into, उसे ब्लेस किया। that's where the Lord blessed Hallelujah. him. Hallelujah. उस समय कोई वीजे नहीं होंदे सी, At that time, they had no कोई visas. एम्बेसीज नहीं होती There were थी, no embassies in place. सब खुला मैदान है। Everything was an रब open ने land. अब्राहम नु कहता चली जा, मैं उत्थे तेरे नाल नाल है। God told Abraham, keep walking and I'm going रब with you. बदलिया नहीं है, आज भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है। Amen. God didn't change. Amen. Even today, He's ये with you. जमीन खुदावन पिता परमेश्वर की है, This land is of the Lord अगर God. वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਵੇ तो बेस्ट जगह ਤੁਹਾਨੂੰ ले जा सकता And है। if He wants, He can take you to the best अगर place. प्रभु की मर्जी है तो आपको बेस्ट आशीषों से ब्लेस कर सकता If है। it's God's desire, then He can give you the best blessings. आप और आपके बच्चे ब्लेस्ड हो सकते हैं। You and your children will be blessed. अब्राहम कौन था?
Who was Abraham? बिल्कुल जो है दरिद्र है, खाली है, कुछ भी नहीं, नोमैडिक है, जिप्सी है समझो। He's a nomadic, a gypsy, completely empty. करो थोड़ा सा सामान लेके निकले ऐसी वो। He gathered a few supplies from home and left. ठीक है, ज्यादा सामान नहीं उसके पास, He doesn't have a lot of things with इतने him. एम्प्लॉइज कुछ भी नहीं है, No employees or anything. पर खुदावन का अहद है, प्रॉमिस है, वाचा उसके साथ है। But the Lord God's covenant and promise is with him. लिखित कुछ नहीं है, There's nothing there. रिटन में कुछ नहीं है, There's nothing रूबरू written खुदा there. से बातचीत करी है, But he's speaking with the Spirit with the Lord, होना ही काफी है। and that's enough. मैंने खुदा से बातचीत करी है, He says, I spoke to the Lord. प्रभु ने मुझे कहा है, God told me, उतना काफी था उसके and लिए। that was enough for आज him. हमारे पास इतनी मोटी बाइबल है, And today we have such a thick Bible. 66 बुक्स हैं उसके There's अंदर, 66 books in दो it. कवेनेंट हैं, ओल्ड और न्यू हैं, There's two covenants, the old and the new. फिर भी सानू फिक्र होता है। And still we worry. इब्राहिम कोले का कागज भी नहीं सी, Abraham didn't even have a piece of paper. बस जुबानी कलाम प्रभु ने कर देता Just the word, the कि promise of the मैं Lord gave, साथ साथ हूँ, that I am with you, मैं अंग संग हूँ, I'm around मैं you, मुहैया करूंगा, I will make a way, तेरे साथ बना I रहूंगा। will remain with you. अब्राहम आँखां बंद करके आंख मीच के वैसे विश्वास कर लिया। Amen. Abraham closed his eyes and had faith on the जो Lord. प्रभु ने कह दिया तो कह दिया बस, Whatever the Lord God said, he said it. क्योंकि वो कौन सी युग की शुरुआत है? Because it's the beginning of which era? वाचा के युग की शुरुआत It's है। the beginning of the era of covenants or इब्राहिम promises. बाय फेथ उस युग में प्रवेश किया है, Abraham by faith entered into this उसके era. पास चॉइस है, He had a choice वाचा पर विश्वास करे या ना करे। to have faith upon the covenant or to ये भी not. कह सकता सपना आया है, कौन जानता है सही है या He could नहीं, have said it's a dream. Who knows if it's true or not? किसको क्या पता है? Who knows what? ना कोई जमीन दी रजिस्ट्री है, There is no registration for that कोई land. डीड नहीं है मेरे पास, I don't have any deed कुछ with भी me. नहीं है, कौन जानता है मैंने क्या सुना है? I don't have anything and no one पर knows what I इब्राहिम heard. को सिर्फ क्या है उसके पास? But what does Abraham have? सिर्फ एक अहद, एक वाचा, एक प्रॉमिस है, He has just a covenant or a promise. सिर्फ जुबानी वर्बल एक वाचा है बस। He has जैसे a verbal covenant or promise प्रभु with ने the Lord. प्रतिज्ञा एक वायदा किया है, The Lord God made a promise. मैं मुहैया करूंगा, I will make a way. मैं संभाल I लूंगा, will watch over you. मैं खुशहाल करूंगा, I will make you मैं blessed. तेरे राहों को सफल I will करूंगा। make your ways successful. बस फेथ किया उसने, He just had faith इतना काफी था उसके And that was लिए enough कि for प्रभु him. ने मुझसे बातचीत करी that है। God spoke to me. मैं विश्वास करता हूँ I have faith. जो खुदावन पहले ऐसे बातें करता था, The God who spoke previously अपने like वायदों this को पूरा करता and है। fulfilled His आज promises. भी अपने वायदों को पूरा करने की ताकत, Amen. सामर्थ, कुदरत रखता है। Amen. Even today, He has the power to make him वो successful. बदला नहीं है, He has not changed. युग बदले हैं, Errors have changed. लोग बदले हैं, People have changed. राजा महाराजा बदले हैं, Kings and queens have परमेश्वर changed. आज भी वही है, But God is the same. वायदों का पक्का है। He is true to His आसमान promises. जमीन टल सकते हैं, Heavens and earth can खुदावन depart, प्रभु की बात कही हुई कभी टलती but the नहीं word है। of God will never leave. जो कह दिया पूरा होगा। What He has said will come to a इब्राहिम के लिए completion. पूरा हुआ, It was completed for इसहाक के Abraham. लिए It हुआ, was completed for उसके बेटे Isaac. याकूब के लिए It हुआ, was completed for उसके Isaac. पुत्रों के लिए हुआ, It was completed for Jacob and आज his आप और sons. मेरे लिए भी हो And सकता it'll है। happen for you and I as well. प्रभु ने Amen. इब्राहिम से वायदा किया था God spoke to Abraham and made a तेरे promise थ्रू से पूरी दुनिया ब्लेस होगी। that through you the entire world will be तो आप blessed. न्यू टेस्टमेंट पढ़ते हैं, And when you read the New न्यू टेस्टमेंट Testament, की शुरुआत पता कैसे होती you है? know how the New Testament begins? अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। From Abraham, Isaac was born. नई वाचा की शुरुआत इब्राहिम के साथ होती है। The new covenant begins with Abraham. आमीन। Amen. क्योंकि वायदों का पक्का खुदावंद Because है, it's a God true to His वायदे promises. पूरा करता है, He fulfills His वो promises. छोड़ता नहीं। He doesn't leave you. इब्राहिम के थ्रू से जीसस इस दुनिया में आए। And through Abraham, Jesus came into the Jesus world. became the savior of the world। यीशु मसीह दुनिया के सेवियर बन प्रभु गए. की वाचा पूरी हुई And the Lord's covenant was कि तेरे completed थ्रू से पूरी दुनिया को ब्लेस करूंगा। that through you I'll bless the entire world. जेनेसिस 12 का वायदा हमारे लिए पूरा हुआ है। Genesis 12's promise was हम completed for तो us. यहूदी नहीं है, We are not Jews. अभी इंडिया तो आए हैं, We are from India. पर इब्राहिम के थ्रू से जीसस आए, But through Abraham, Jesus जीसस came. मुक्तिदाता बने, Jesus became the पूरी salvation. दुनिया का उद्धारकर्ता बना। And He saved the entire world. वायदा 12 चैप्टर में हुआ, The covenant was in chapter आज 12. सबके लिए ब्लेसिंग का कारण And हुआ today है। it's a reason of Amen. blessings for everyone. क्योंकि उस Amen. दिन किसी ने उस बात पर विश्वास किया था। So he had faith upon that. वो प्रतिज्ञा का युग था, He was worthy. वाचा का युग था वो। It was an era of ठीक है, promises. मैं ये विश्वास करता हूँ
I have this faith. जो खुदा ने उस समय कहा है What God has said at that आज भी time, वो पूरा करने की ताकत He रखता has है। the power to complete it today Amen. as well. Amen. मैं चाहता हूँ आप जो एक्सोडस की किताब में है, जो बाइबल की दूसरी किताब है, I ask that you come to the book of Exodus, the second book of the Bible. ठीक है, जिससे निर्गमन या खरूच या कूच की किताब कहते हैं। This is the book of Exodus. इस टाइम में युग बदल जाता है। In this time, the era changes again. इसे कहते हैं व्यवस्था का युग, This is called the era of लॉ। law. ठीक है, उस समय जो है जुबानी कुछ नहीं है अभी। Nothing is said by word here. अब रिटन लॉ जो उनको व्यवस्था, उनको शरह मिल गई है। Now they have the written law. 10 हुक्म रिटन मिल गए। They have the 10 commandments that are written. 613 अलग और भी विधियां हैं। There is 600 other 613 613 other commandments तो as बड़ी well. शरह है उनके पास। So they have this great law. 5 किताबें हैं ओल्ड They have टेस्टामेंट the की, 5 books of the Old जिसे Testament, तोरेत या तोरा कहते हैं। which is also called the Torah. मूसा आगे हैं Moses has arrived, और हुक्मों की बातचीत शुरू होगी अभी। and they begin to speak of the law. पहले जुबानी था, First it was all by mouth. अब शरह है, व्यवस्था है, एक नई युग की शुरुआत है। Now is the era of a law. They have the laws. अब लिखित मिल गया उनके पास। Because now they have it written out. अब जो कुछ है, जो लिखा है, उसके हिसाब से चलेंगे। Now they're going to live according to the written out law. समझ रहे हैं आप? Are we understanding? अब जुबानी नहीं है। No, it's no longer by Everything mouth. is written now। सब कुछ लिखा हुआ है अब. है, उस समय फिर क्या हो गया? So at that time what happened? दांत के बदले दांत। A tooth in place of a tooth. ठीक है, अगर एक कान पे मारोगे तो वो डबल तेरे मारेगा वो। If you hit them on one cheek, they're going to have the other cheek hit as well. क्योंकि वो युग क्या है? Because what is this era? लॉ तोड़ा है, You broke the law, वो भुगतना पड़ेगा। then you must go through the अगर तू punishment. नबी है, If you are a prophet आपने लॉ तोड़ दिया है, and you broke the law, आपने कानून तोड़ा है, you broke the law, आपको भी सजा मिलना है। you too will go through बाइबल punishment. की पता ब्यूटी क्या है? You know what the beauty of the Bible is? जब हुक्म तोड़ता कोई इंसान, When someone breaks the law, चाहे सिनर है या सेंट है, परवाह नहीं है, whether they're a sinner or a saint, they don't really care. सेम ही तरीके से काम चलेगा। You get the same punishment. मूसा गलती करी, उसको भी भुगतना है। Moses sinned, he went through his दाऊद punishment. गलती करी, उसको भी भुगतना है। David sinned and he had to go अब्राहम through it as गलती करी, well. उसको भी भुगतना है। Even Abraham had to नबी give भी करेगा, आम इंसान करेगा, जो जैसा है वैसा ही होगा। a prophet will go through his punishment and so will an ordinary परमेश्वर man. बाइबल अपने नबियों की गुनाहों गलतियों को छुपाता नहीं, बल्कि रिवील करता है। The Lord God in the Bible doesn't hide the sins of his prophets, he reveals them. ये नहीं कि पाक लोकी कर रहे तो उन्होंने कहा जी ये कर सकते, ना लिए जायज है। It's not that they were a holy person doing it and you can say it's okay, they can. शरा का युग है, It is the era of a law. व्यवस्था है, There's a law. जो कुछ कह दिया उसको होना है, Whatever is said must be done. जो कुछ कहा है सबको होना है। Whatever is said, it must be done to everyone. नबी को भी करना है, To a prophet, नबी की फैमिली को भी करना है, the family of a prophet, आम कांग्रेगेशन को भी करना है। the normal congregation. जो कहा है उसी के हिसाब से चलेगा। Whatever is said, it's going to happen in the सबके same लिए manner. एक कायदा कानून बनाया है। And for everyone, there is a law put in हुक्म place. दे दिए तो दे दिए, If the commands have been given, then they're being जब given. कह दिया कि इन खून नहीं करना तो नहीं करना, When you've been told not to murder, then you must not जो murder. जो कायदे दे दिए उसी के हिसाब से चलेगा। Whatever commandments you've been given, you must conduct according to them. देखिए ना, आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं You see in the Old Testament, लड़ाइयाँ हुई हैं, there were wars, खून खराबा हुआ there है। was bloodshed. भाई कह दिया तो कह दिया, फिर If they said it, then they said it. जो जिस तरह से है उसको ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। फिर However they've been told, they must go through it in the same way. शरा व्यवस्था के युग में जो कायदा है उसी के हिसाब से है सब कुछ। In the era of a law, they must conduct themselves according देखो, to it. मैंने पहले कहा कि ये नहीं कि प्रभु बदले हैं, Like I'm telling you that the Lord God did never changed. युग बदला है, The era changed. तौर तरीके बदले हैं। The way they conduct themselves अगर changed. बाहर आप इधर रोड पर गाड़ी चलाते हैं, If you go outside and drive your car outside, कोई साइन बोर्ड नहीं लगा, and there's no signs in place, कोई 20 की स्पीड में, कोई 25, कोई 50, कोई 70, कोई 75 जद्दा मर्जी चलाई जाओ, someone's कोई driving at sign 20 board नहीं। miles an hour, 40, 70, there's no sign there. पर जिस दिन उधर साइन बोर्ड लगा दिया, But the day that there was a signboard पे placed यहाँ पर 35 की स्पीड में आपने चलाना है। that you're supposed to drive at 35 miles per hour here, द मोमेंट आप उसके ऊपर जाते हैं, the moment you go above it, आप निकल गए तो निकल गए,
If you pass by, पर then you pass अगर by. वो टोपी वाला भाई देख लिया आपको, If the man with the hat sees you, कॉप ने आपको देख लिया, आप एलिजिबल टू रिसीव दैट ब्लेसिंग। if the cop sees you, then you're going to receive those blessings. ठीक है, आपको डीएमवी से ब्लेसिंग मिलेगी फिर, You're going to get your blessings from the DMV then. क्योंकि उधर लग गया है Because there's a sign there. 35 मील्स पर आवर ही चला सकते There's a हैं। sign that you can only drive at जब 35 तक miles per नहीं था hour. तो नहीं था, As long as it wasn't there, then it's but the okay. moment जैसे ही लॉ आ जाता है, But as soon as the law is put in place, पनिशमेंट आ जाती the है। punishment also takes place. इसीलिए बाइबल कहती है That's why the Bible says लेटर किल्स, के जो शब्द हैं वो मारते हैं। that the words kill, क्यों? क्योंकि फिर आप बंध जाते हैं, because then you're bound to them. फिर आप उसके पाबंद हो जाते हैं। Then you are limited by them. शराब में बरकतें भी हैं, There are blessings within the law, उसके साथ शराब भी है। but there's also a curse. आपने तोड़ी तो गए, If you break it, then you're a पूरा goner. किया तो बरकतें ही बरकतें। And if you apply it, then you're blessed तो upon ये blessed. शरा जो है व्यवस्था में ये था, ये युग में ये था। So in this era, this is what took place. आपको पता है मूसा खुद कनान देश में एंटर नहीं हो सके। You know, Moses himself couldn't enter the promised land of Canaan. क्यों? Why? गलती होगी उससे, Because he had sinned. शरा को कुछ तोड़ा गया उससे। He had broken the law. तो ये नहीं कि खुदा ने उसे त्याग दिया, And it's not that God forsake him. खुदा ने अपने हिसाब से चलना है। God had to go according to his मूसा ways. आप उधर नहीं जा सकते अभी। Moses, you can't go हाँ there. जी, रूबरू बातें करी हैं, Although he spoke to him इवन face to सिय्योन face, पर्वत पर 10 हुक्म भी लेकर आए he हैं। even got the 10 commandments from Mount Sinai. सारी रूबरू बातें हुई And आपके he साथ। spoke to him पूरा directly. टैबरनेकल का पूरा जो है सारा विवरण खुलासा आपको बताया है। He revealed the entire tabernacle onto him. मेरा खास बंदा नबी है तू, He is my special man, my special prophet. क्योंकि कई काम आपको नहीं किया, आपने कर दिए हैं। But because you did some things you were not So you supposed will to, not enter the Canaan. तो आप इस लैंड में एंटर नहीं करेंगे. ठीक है, देखिए शरा का टाइम है, See, it's the time of a law. व्यवस्था का युग में ये है कि तोड़ दिया तो फिर गड़बड़ है। It's a time of a law that if you break it, then you're going to be in trouble. बाइबल कहती है The Bible says कि शरा जो है वो बरकतों के साथ शराब भी लेकर आई है। that the law with blessings it also brought upon curse. जो जो तोड़ा है उनको भुगतना पड़ा है। Whatever they broke, they had to pay for it. दाऊद ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, David sinned against the Lord. ठीक है, उसका नतीजा क्या हुआ? And what was the result of वो that? हैकल बनाना चाहता था, He wanted to build a temple. प्रभु के लिए मंदिर हैकल बनाना चाहता He था, wanted to build a temple for the प्रभु से Lord. ख्वाहिश भी जाहिर करी। And he even expressed his desires प्रभु to ने the क्या Lord. कहा? And what did the Lord दाऊद say? आप नहीं बनाओगे, David, you're not going to build it. आपसे गुनाह हुआ है। You have sinned. ख्वाहिश अच्छी है, You have a good desire. गुड हृदय अच्छा है, You have a good heart. अच्छी मनशा है, It's a good desire. पर गलती हो गई है ना, But you have sinned. इसलिए एप्लीकेशन ले लेते हैं। That's why I'll take the application. आप नहीं बनाओगे, आपका बेटा बना देगा, You won't build it, but your son और will आपको build नहीं it. दिया जाएगा। But you won't have ये that right. प्रिविलेज आपको नहीं मिलेगा। You will not receive समझ this रहे हैं? privilege. कि जब आप तोड़ दिया शरा को, व्यवस्था के युग में है कि कुछ किया खुदा के खिलाफ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। That you're the era of a law and you broke it, then you have to pay the punishment for it. यस, माफी है, Yes, you have forgiveness, पर हर्जाना भी साथ में है। but you must still pay. वो स्टेटस नहीं रहेगा, That status won't leave. आपको जो है कुर्बानियां लेकर आनी पड़ेगी। You have to bring forth your जब भी sacrifices. गलती करी, Whenever you sin, बछड़ा लेके आओ, you need to bring that lamb. कुर्बानियां लेके आओ, You have to bring the sacrifice. चढ़ावे लेके आओ। You have to bring the ये है offering. व्यवस्था का युग। This is the era of the law. फिर एक नए युग की शुरुआत होती है। And then a new era begins. लोग बलियां चढ़ा के, कुर्बानियां चढ़ा के थक गए। People are tired of offering the sacrifices and their offerings. ठीक है, एक नई शुरुआत होती है। A new beginning takes place. न्यू टेस्टमेंट आता है। The New Testament comes. गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 4 को निकाले जरा। We're going to go to Galatians chapter 4 verse 4. हाँ जी, कौन पढ़ता है? Who's going to read? लास्ट टाइम मैंने देखा था बाइबल में ये गलातियों की पत्री थी। Last time when I checked in the Bible, Galatians was found in it. हाँ जी, तो जब समय पूरा हुआ, जब देखो क्या है, समय पूरा देखो, When the set time had come fully, हाँ, डिफरेंट एज का शुरुआत हो रहा है अभी। a different age is beginning. शरा का युग था,
It was the era of law. व्यवस्था का टाइम पीरियड था, There was that time of पर the जब law. वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, But when that time period लिखा comes to an है, end, जब वो समय पूरा हो गया, it's written when that time was come to a एक completion, नए इरा, एक नए एज की शुरुआत होती a है। new era or a new age पढ़िए begins. कैसे? तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हाँ हाँ, जो स्त्री से जन्मा हाँ। और व्यवस्था के अधीन व्यवस्था के तहत उसके मुताबिक लिखा है अकॉर्डिंग टू द लॉ। He was born under the law. ठीक है, पहले सब लॉ के हिसाब से चल रहा था, Everything was first being conducted because according to the law. that's the time period चल रहा है उस समय, क्योंकि उस समय that's the time that was going व्यवस्था on. का युग चल रहा है। It was the So era of law. Jesus was born according to the law, according to the Old Testament. यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार पैदा हुए थे. वो समय खत्म हुआ That time came to an तो end, परमेश्वर ने एक नई शुरुआत करी है, नए युग की शुरुआत करी है। and God began a new era. Jesus come on this earth, यीशु मसीह इस दुनिया में शरा आए. के तहत, आगे फिर पूरा पढ़ दीजिए। According to the law, we're going to read further. हाँ व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ हाँ हाँ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले ठीक है। हाँ, जो शरा के अधीन है उन सबको खरीद ले, सबको जो है बचा ले। To redeem those under the law, हाँ हाँ, और हमको लेपालक होने का पद हमें अडॉप्शन मिल जाए। so that we can be adopted. किस में अडॉप्ट हो जाए? So we could be adopted into what? अमेरिका में, Into America? ये वाला नहीं, सिटीजन ऑफ हेवन, ठीक It's a है, citizenship of heaven. फैमिली ऑफ गॉड। परमेश्वर का परिवार. अमेरिका में अडॉप्शन वाली बात नहीं हो रही They're थी, not talking about adoption into है ना? America. कौन सा अडॉप्शन है? What adoption are they You speaking come of? to the family of God through Lord Jesus Christ. आप परमेश्वर के परिवार में आते हैं यीशु मसीह के द्वारा. हम बाय बर्थ नहीं है उधर, We're not there by birth. कितना भी अच्छा करे हैं, No matter how good we do, कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। everyone has sinned and had been freed from it because of the रोमियो Lord. का खत 3 चैप्टर में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, In Romans chapter 3, it's written, not a single person, man, or is righteous. कोई भी नबी धर्मी नहीं है, No prophet is कोई righteous. पूजनीय नहीं है, No scholarly कोई is भी righteous. इतना अनॉइंटेड नहीं है No one is so जो anointed खुदा के जलाल और महिमा के लेवल का रह जाए। that they come to the glory of God. All have sinned and fallen short of the glory of God. सब ने गुनाह कराया, परमेश्वर के जलाल में नहीं पहुंच पाए. कोई भी जो है धर्मी रास्तबाज नहीं है, No one is righteous or holy. ठीक है। तो क्या लिखा है? So what is written? Jesus came, यीशु मसीह आए कि उसने सबके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, and he took everyone's sin upon तो himself, यीशु के द्वारा से and through the Lord Jesus, एक नए एज या नए युग की शुरुआत होती a है, new age or new era begins, जिसे कृपा का युग कहते हैं, which is called the era of Of grace. grace. ठीक है। इसमें अनुग्रह है। And in it is grace. शरा में क्या था? What was in the law? पूरा करोगे तो बरकते, नहीं करोगे तो शराब। You fulfill it, then you get blessings. If you don't, then you get cursed. मत्ती की इंजील चैप्टर 5 पढ़ते हैं, If you read Matthew chapter 5, प्रभु यीशु कहते हैं, the Lord Jesus says, लिखा हुआ है, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, मगर मैं तुम्हें कहता हूं it is written that for eye you give an eye and for teeth you give a teeth. But I say to you, तुम अपने के साथ गुनाह करने वाले को क्या करो? माफ करो। but you are to forgive the one who sins against शरा you. के युग में आप कर सकते थे, In the time of the law, you could have done it. आपका किसी ने नुकसान किया, वापस कर सकते थे, If someone did some loss to you, you could have done पर it at that अब time. माफी का युग है, But now is the era of forgiveness. कृपा का युग है। It's the era of grace. मैं भी तुम पर श्राप नहीं डालूंगा, I too will not place a मैं भी curse upon खत्म you. नहीं करूंगा। I too will not bring an end upon you. जैसे आप हमारे कसूरों को माफ करते, हम भी अपने कसूरवारों को क्या करें? माफ करें। As you कृपा का forgive युग। your sinners, we forgive those that sin against कृपा us. का युग है। This is the era of grace. लोग की कहते हैं कल युग है, People say it is लब कुड़िए it's the wrong time. है ना, पे द वर्स्ट टाइम है कहते हैं, They say that this is the worst time. ठीक है। पर बाइबल कह रही है But the Bible says ये कृपा का युग है कि खुदावन किसी को खत्म नहीं कर रहा है। this is the era of grace because God isn't bringing इतना an end to इंसान anyone. बुरा होने के बावजूद इंसान को खत्म कर रहा है, रब फिर भी बचा रहा है। Here man is bringing end to one man, but God is still saving. ये इंसान को खत्म कर रहा है, Man is killing man,
पर खुदा की कृपा इतनी है But the Lord's grace is so immense आज भी माफी दे दरवाजे खुले हुए हैं, that even today the doors of forgiveness are बरकतों open. के दरवाजे खुले The हुए, doors of blessings are शिफाओं open. के दरवाजे The खुले। doors of healing are यीशु open. का सलीब पर जो तस्वीर है, The picture of a Lord God upon the cross, हाथ खुले हुए हैं his arms are कि open. आज भी रिसीव करने के लिए That रेडी even है, today he's ready to receive you. Amen. Amen. कि वो आज भी हमें माफ करने, कबूल करने, अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। That even today he's ready to forgive us, to accept us and to मत्ती adopt us. 11 की 28 में लिखा है, In Matthew chapter 11 verse हे 28, सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। all those that are full of burden come to me and I will give you peace. ऑल का मतलब क्या है? What does it mean by the word all? कोई मीनिंग बताइए जरा। Can somebody give me the definition of all? सब लोग का मतलब Everyone. Everyone Very- means very good. everyone. ये तो सौखा हो ही नहीं सकता। That can't be more, it can't get any easier. भी आप किसी भी लैंग्वेज के हैं, That you speak any language, किसी भी मजहब के हैं, maybe of any religion, किसी भी फिरके के, किसी भी क्रीड के, किसी भी कोने के दुनिया के रहने you वाले may be के हैं। from any corner of this world, पढ़ाई लिखाई कितनी करी है या नहीं करी है, no matter how educated you are or aren't, आपने अच्छे कर्म किए या नहीं किए हैं, whether you've done good deeds or not, सारे के सारे आओ और प्रभु से आराम पाओ। all of सब you can come and obtain blessings from the Lord. खुदावन नाश करने के लिए नहीं आया बल्कि बचाने के लिए The आया। Lord God hasn't come to ruin you, but He's come to save you. जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 कहता है, In John chapter 10 verse 10 it is शैतान written, आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हलाक करने के लिए, पर मैं इसलिए आऊं ताकि तुम्हें जिंदगी मिले और भरपूर जिंदगी the मिले। devil comes to steal, destroy, but I come to give you a life and a life of abundance. प्रभु बचाने के लिए आया है। God has come to save. कृपा का युग है। It is an era of grace. वो हमारी जात नहीं देखते हैं, He doesn't look at our मजहब नहीं देखते हैं, nationality or वो religion. हमारा कास्ट नहीं देखते हैं, He doesn't look at our caste. आपका लास्ट नाम फर्स्ट नाम नहीं He देखते doesn't हैं, look at your first name or your last आपके name. पुराने गुनाह नहीं He देखते doesn't हैं। look at your old sins. सब कहते हैं करनियों का भुगतना पड़ेगा। Everyone says that you must pay for your deeds. यीशु मसीह कहते हैं सब कुछ पूरा कर But दिया। Jesus says, I have Amen. completed everything. Amen. वो कहते हैं आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, He says that you don't have मैंने to suffer. भुगतान कर दिया I है, have already paid for मैंने it. संपूर्ण कर दिया I have है, already completed मैंने it. आपके गुनाहों का हर्जाना भर दिया I है। have already paid for your आप sins. जितने माफी मांगते उनको माफी मिल जाती है, All those that ask for forgiveness, they obtain जितने your उसकी forgiveness. शरण में आते हैं उन पर कृपा हो All जाती those है। that come to His feet, they have that grace upon अब them. पता है इस नोशन को कई लोग समझते नहीं हैं, You know, some people don't comprehend this वो notion. सोचते क्योंकि माफी मिल गई है तो मतलब कि मिल गई है, सारे ने मिल गई है। They think that, you know, if they have the blessings, then everybody has it. अगर आप दुकान से सोप खरीद के लाएं, If you buy soap from the store अपने बाथरूम च रखें, and you put it in the bathroom, सोना जा अच्छा जा सोप लेके आए जो आपको पसंद है, you know, you get a good smelling hand soap आप बाथरूम में रखें, and you put it in the फिर bathroom, आप बाथरूम में जाएं, and then you go to the bathroom फिर आ जा करें, and then you come back रोज जाएं, and you go every day. सोप को देखा करें, You look at the bottle of soap कभी कभी स्मेल भी कर लें, and sometimes you smell it फिर too आ जा करें। and then you come back out तो आप again. सोचते हैं क्योंकि सोप पड़ा हुआ था इसका मतलब नहीं कि आप साफ हो गए हैं। Just because the soap is sitting there doesn't mean that you're clean. जब तक पड़ा है तो पड़ा है, वो As long as it's sitting there, it's sitting there. अवेलेबल है, It's available. आपके घर पे है, It's at your home. बाथरूम के अंदर It's है, in your bathroom. आप ले सकते You can हैं, take it, पर आप देखी जाओ, but just keep looking at it. एंजॉय करो, Enjoy it. कभी लेबल पढ़ लिया, Sometimes you read कभी the स्मेल देख ली, label. Sometimes you smell जब it. फेरी जी मार के बाथरूम च आ गए, And you know, you make a round at the bathroom and come right back out. जितना मर्जी बाथरूम च चक्कर लगाई जाओ, You can go to the bathroom as much as जब your heart तक आप desires. शावर में जाते नहीं, Until you don't go into the सोप shower, को खोलते you नहीं, don't open that bottle of soap, अप्लाई नहीं you करते, don't apply it, तब तक कुछ नहीं होने वाला। until then nothing is gonna happen. सेम थिंग विद जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही वो है. अवेलेबल है, He is available. मुहैया करने वाला He है, is a way चंगा maker. करने वाला He is a है, healer. आपके पास है, He is near पर you, जब तक उसके नाम को अप्लाई नहीं but करते, until you don't apply His इंस्टॉल name, नहीं करते, you don't apply it, पुकारते नहीं you है, don't call out to लगाते it, नहीं you है, don't apply it, कुछ नहीं होने वाला।
Nothing is going to happen. ऑटोमेटिक नहीं है, It's not automatic. सब कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा Everything doesn't happen जब just तक like that इंडिविजुअल घर का जाता नहीं है। until it doesn't go into every ये home. नहीं कि घर से मम्मी ने शावर ले लिया तो सारे ने ले लिया, It's not that mom took a shower, that means everyone took a डैडी ने shower. ले लिया तो सारे ने पोते पोतियों ने भी Or ले that लिया। daddy took a shower, that means everyone डैडी in the ने house took a अपना लिया है, shower. आपका अपना है। Daddy took his own, you take your इंडिविजुअली जाना own. है, You have to go Personally individually. जाना है, You must go personally. उठाना है, You gotta pick it up. अप्लाई You करना need है। to apply जो it. जो अप्लाई करेगा And all those that apply उसी के लिए it, सप्लाई होगा। they will be supplied आप for. अप्लाई नहीं किया, If you haven't applied it, सप्लाई का वेट मत करें। don't wait for the जो supplies. जो अप्लाई किया है, Those that have अगर applied, वाइफ किया तो वाइफ के लिए if the होगा, wife has done it, then it's हस्बैंड for the किया तो wife. उसके लिए If the होगा, husband has done it, it's for the बच्चों ने किया husband. तो उनके लिए And if the होगा। children have done it, ये it's for the कॉम्बो children. वाला पैकेज नहीं है, This is not a combo ये packet. पर्सनल वाला है। This is a personal जैसे packet. आपका ब्रश पर्सनल है, Just as your toothbrush is personal. हो सकता बाकी सारे इकट्ठे कर दो, वक्री गल पर हुंदा पर्सनल है वैसे। Others do it together. You're ये supposed to have your सांझा personal. कॉम्बो वाला नहीं है, This is not a combo. ये पर्सनल वाला है। This is a personal आप thing. इंडिविजुअली ले उसे। You have to take it individually. ये पैकेज ऐसा है This is such a जो package. पर्सनली खोलता है, Those that open it लेता personally है, and take उस it, पर कृपा हो जाती है। they have the blessing. हालेलुया। Hallelujah. ये कृपा का युग है, This is the era जो of grace. मर्जी ले सकता है, No, anybody can take छोटे it. से छोटा, बड़े से From बड़ा, the youngest to the youngest and the elderless of the बेकार elder. से बेकार, महान से महान, From the absolute useless to the कोई भी absolute इसे ले utmost सकता highest. है। Anyone can take it. यीशु सबके लिए है। Jesus is for कृपा everyone. का युग है अभी It is ये। the era of दरवाजे grace. खुले हुए हैं, All the doors are जड़ा open. मर्जी आ जाए, And anyone can जड़ी मर्जी enter. कौम दा आ जाए। Anyone from any यीशु race can सबको come. रिसीव करता And Jesus है। receives यीशु everyone. जात पात नहीं देखते, Jesus doesn't look at the caste. कौन सी बैकग्राउंड से आते He नहीं doesn't look at what देखते। background you यीशु come हमारे from. दिल को देखते हैं। Jesus looks at your heart. जड़ा दिल देखता है Those who वो look at the आपके heart, दिल को फिक्स कर सकता He है। can fix your हालेलुया। heart. Hallelujah. यीशु के दरवाजे खुले हैं, Jesus' doors are always कोई open. ऊंची नीची जात नहीं है, There is no high क्योंकि caste or सारे low caste. पापी, कोई बड़ा पापी तो कोई छोटा पापी Because है, everyone could be a sinner, a किसी big का sinner पता or है a तो small किसी का नहीं sinner. पता Some है, are known, some are किसी का unknown. थोड़ा पता, किसी का ज्यादा Someone पता has a little, someone प्रभु has a कहता है lot. मेरी निगाहों में सब पापी। God says, in my eyes, everyone is a आप sinner. कौन सी बैकग्राउंड से आते हैं, What background you कौन come से from, मजहब से आते what हैं, religion कौन you से comes from, खानदान से आते हैं, what family you come आपके from. खानदान के सारे बिशप क्यों ना हो, No matter, even if everyone in your family is the bishop, आपके खानदान से सारे पोप क्यों ना हो, no matter if everybody in your family is the pope, सारे गुनाहगार हैं, everyone is a sinner. सब ने पाप किया। Everyone has sinned. परमेश्वर सब पर कृपा करना चाहता है। God wants to have grace upon Amen. everyone. Amen. ये कृपा का युग है। This is the era of grace. सातवां और आखिरी युग पता कौन सा है? Do you know what the seventh and the last वो era आखिरी is? युग है, It is the वो last era. परमेश्वर की बादशाहत का है। It is of the Lord God's बुक ऑफ kingdom. रेवलेशन में लिखा हुआ मकाशवा की किताब In में, the book of Revelation, it is जहाँ पर written, ना रोना होगा, well, there will be no ना crying, बीमारी होगी, there will be no ना sickness, दुख होगा, there will be no फिर sadness, से शैतान को बांध दिया जाएगा, and again the devil will be tied up. आपकी झील में फेंक दिया He जाएगा, will be thrown into the fire बदरुओं को of बांध दिया जाएगा, all the evil spirits will be जादू bound टोना up. खत्म हो जाएगा, All the backbiting निराशा will come to खत्म an हो end. जाएंगी, All negativity will कमियां come to गलतियां an जाती end. All your रहेंगी, lackings will बीमारियां depart. सब खत्म हो All your जाएगी, sicknesses will go away. सब कुछ परफेक्ट सिद्ध And हो जाएगा। everything will be perfect वो again. कृपा का युग आने वाला है। That era is going to come. Amen? Amen. एक आखिरी युग आने वाला है The last जो era is खुदा going to की come, बादशाहत का युग है, which is of the Lord God's जिसमें kingdom, खुदावन दोबारा रेन करता है। where the Lord God will फिर reign कोई again. पॉलिटिशियन आपको गुमराह नहीं कर Then no सकता, politician will lead कोई you बंदा astray. आपको गुमराह नहीं कर No सकता, man will lead you कोई आपको astray. जोर जबरन नहीं कर And no सकता one है, can pressurize जिसमें you. दोबारा से खुदावन राज्य करेंगे, The Lord God will rule प्रभु again. हुकूमत करेंगे, God will और reign. कहता है मेरे लोग मेरे साथ हुकूमत And he says, करेंगे। my people will reign with me. खुदावन अपनी कलीसिया को उठाएगा, God will raise up his church. सब जो है पाक साफ शुद्ध कर दिए And everyone will जाएंगे, be made pure and holy कोई again. रोएगा नहीं, And no one will कोई cry. निराश नहीं होगा, No one will be कोई upset. परेशानी There will होगा। be no वो problem. सतयुग खुदावन की ओर से है, And that era is from the वो Lord. प्रभु की ओर से It है, is from God. किसी बंदे का नहीं, It is not of any किसी man. मजहब का नहीं, It is not of every किसी religion. खास कौम का नहीं, It's not of any special ये nation. सबका है। It is for everyone. Hallelujah. Hallelujah. खुदा के पाकला में लिखा है, And the Lord God's holy word यूहन्ना is कहता है written. मैं एक दर्शन देख रहा हूँ, John says that I'm seeing a एक vision. ऐसी ना गिने जाने वाली एक भीड़ को देखता हूँ, I see such a crowd. ह्यूज मल्टीट्यूड है, It's a great जिसमें multitude हर मजहब के लोग हैं, where there's people of every सब nation. जुबान बोलने वाले हैं, Those that speak every सब language. मुल्कों के लोग हैं। Those people of every nation. ओ खुदावन जिस सब के लिए जगह रखी हुई है, And God has kept a place for everyone. Amen. शुक्र है Thank कि God खुदा की निगाह में सब एक जैसे that हैं। in God's eyes we're all कोई one.
फिक्र नहीं है, There is no worries. कोई फर्क नहीं है, There is no difference. सबको खुदा ने बचाने के लिए The Lord प्लान God has बनाया called हुआ है। everyone to be saved. आज हम जो प्रभु को अपनी जिंदगी देते हैं, Today we give our lives to the Lord इस कृपा को ग्रहण करते हैं, and we receive this तो grace उस सत युग में हमारी एंट्री है। because in the seventh era is our entrance. फिर हम प्रभु के साथ राज्य करेंगे, Then we will rule with प्रभु the के Lord. साथ रहेंगे, We will remain with Him. शैतान हमारे करीब नहीं आ And the सकेगा, devil will not be able to come close बुराइयां to हमारे us. करीब नहीं आ All the सकेगी, evil will not be able to come दुख close दर्द to us. हमारे करीब नहीं आ Pain and सकेगा। suffering will not come near पर us. दूसरी जगह बड़ी खतरनाक है, But the other place is quite dangerous. इधर वाली ज्यादा अच्छी है, This side is much प्रभु के better. साथ वाली ज्यादा अच्छी The है। one with God is हम better. चुनाव करते हैं, We make the आज decision. चुनाव करते हैं, We make that decision, भविष्य उसी के मुताबिक होता and the है। future will be according to it. आज जब हम जो प्रभु को अपनी जिंदगी का निजात देंदा कबूल करते हैं, Today, when we accept the Lord God as our salvation, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, you're not doing a favor आप upon अपने पर एहसान anyone. कर रहे हैं। You're doing a favor upon आप अपनी yourself. जिंदगी का खुद इंतजाम कर रहे You're हैं। making preparations for your own आप life. चर्च के लिए कोई एहसान नहीं कर रहे You're हैं, not doing a favor to the ना church, अपने स्पाउस के लिए, nor for your spouse, अपनी फैमिली के लिए नहीं, nor for your family. ये आप अपने पर एहसान कर You're रहे हैं। actually doing a favor onto नहीं तो yourself. शैतान के साथ बड़ी बुरी जिंदगी है, Otherwise, you have a terrible लिखा life आग with the खत्म devil. नहीं होती है, And the fire never ends. हमेशा के लिए रोना और दांतों का पीसना है। There's a forever time of crying and gnashing of the प्रभु के teeth. साथ हमेशा की जिंदगी But with है। the Lord, there's a life of Amen. everlasting. मैं चाहता हूँ पाँव के बल Amen. खड़े हो जाते हैं, I ask that you rise to प्रभु का your feet, शुक्र करेंगे, and we're going to thank the Lord. तारीफ हम तो सताइश We're करेंगे, going to praise Him and give Him प्रभु को glory. सारा आदर जला देंगे Give all the honor and कि reverence हम to the बड़े Lord. अच्छे युग में हैं, That we're in a great era. कि खुदावन खत्म नहीं करने जा रहा है, That God is not bringing an end खुदावन to us. कहर नहीं करता हम पर, God doesn't. हम कृपा के युग में हैं, We are in the era of grace. ग्रेस अनुग्रह फजल के युग में हैं हम। We are in the era of grace and mercy. अवेल करना है इसे, We need to use it. इसे इस्तेमाल करना है, We have to utilize it. खत्म नहीं होने देना इस युग Don't को। bring an end to this era. इससे पहले कि हम फैसला करें, Before we make the decision, हमें ये सोच लेना है we have to think कि ये कभी भी खत्म हो सकता है, that it can come to an end at ये any time. मोमेंट कभी भी ये खत्म हो सकता है, It can come to an end at any ये time. कृपा के दरवाजे कभी भी बंद हो सकते The हैं, doors of grace can come to a shut. अचानक भी हो सकते हैं, They can close at any time क्षण भर में suddenly. भी हो सकते It can हैं, happen in a moment, पता नहीं लगेगा कि दो बंद हो जाने। and you won't even realize when they नूह की close. कश्ती के उस दरवाजे के समान हैं They're just like the doors of the Ark of कि Noah. लोग मस्त थे, व्यस्त थे, बड़े बिजी थे, The people were occupied, preoccupied with जल पड़े themselves. आए, अचानक कश्ती का दरवाजा बंद हो गया। A sudden flood came and the door of the ark was shut. एनी टाइम दिस कुड हैपन, ये किसी समय भी हो प्रभु सकता का है. आगमन कभी भी हो सकता है। God can say it and it ये can happen कृपा के anytime. दरवाजे बंद ना हो जाएं, पहले से यीशु को अपनी जिंदगी में बुलाना है। Before the doors of grace close, invite God into your life. आइए आंखों को बंद करेंगे। Come, let's close our eyes. अगर आपने कभी भी यीशु को अपना निजात देंदा कबूल नहीं किया है, If you have never accepted the Lord Jesus as your कभी उसे salvation, पुकारा नहीं है, and you have never called out to कभी Him, अपनी जिंदगी स्पुर्द नहीं करी and you है, have not submitted your life to अभी Him, इसी वक्त at this time, right आप now, यीशु को पुकारें call out to कि Jesus. प्रभु जी, Say, Jesus, मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूँ, I repent of my sins. जो मैंने जाने जाने किए हैं What I have done knowingly उन or सब से माफी unknowingly, मांगता हूँ। I ask forgiveness for मुझे them. माफ कीजिए, Please forgive मुझ me. पर कृपा करें, Have grace upon me. फजल करें, Have mercy upon me. संभाले मुझे, Watch over me हर बुरी बात को दूर करें, and get every evil thing away from शरापों me. को दूर करें, Take away all the शैतान की curses. ताकतों को दूर करें। Take away all the powers मैंने of जो the कुछ भी devil. जाने जाने किया है, Whatever I have done knowingly or मेरे पूर्वजों unknowingly, ने जो किया है, whatever my older उसका generation has असर मुझ done, पर ना हो, let the effects not be मेरे upon शरीर me. पर ना हो, Let it not be upon my मेरे body. जहन पर ना हो, Let it not be upon मेरी my रूह पर mind. ना हो। Let it not be upon me. मैं स्व इच्छा से, With my own मैं desire, अपनी मर्जी से with my own will, माफी मांगता हूँ, I ask for मुझ forgiveness. पर कृपा करो, Please have मेरे mercy गुनाहों upon को me. मुझसे दूर करो, Take away my sins from माफ me. करो, Forgive me. पाक साफ शुद्ध करो, Make me pure and अपने holy. फजल का बरकत का हाथ मुझ पर रखो। May your hand of grace, mercy, मैं and इस blessing be प्रार्थना upon को me. I ask this प्रभु prayer यीशु के पवित्र नाम से मांगता in the हूँ, holy name of Jesus. आमीन। Amen. अगर आपने ऐसी प्रार्थना करी है, If you have prayed like आपने दिल this से किया है, and you have done it with तो your heart, आपने यीशु को अपनी जिंदगी में बुलाया है, then you have invited the Lord Jesus into आपने your कृपा heart. को अपने लिए बुलाया है, You have asked Him to come into your आपने heart. अपना नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखवाया You है। have your name written in that book of life. अगर उसमें नाम आपका लिखित हो जाता है, And if your name is आपको written there, किसी बात की चिंता फिक्र नहीं होनी then you don't चाहिए। have to worry about प्रभु आपका anything. मुक्तिदाता है, God is your आपको salvation संभालने वाला है। and He will watch over you. आमीन। Amen. शुक्रगुजारी का गीत गाएंगे, Let's give a song of उसी thanks समय to हम the अपना Lord. दान
दान दशमांश प्रभु के चरणों में सुपुर्द करेंगे। And gladly we will give our tithes and जो आप offering unto अपना the feet दान of the दशमांश Lord. लेकर आए हैं, The tithe and offering that you have जो आप brought, प्रभु के सामने भेंट लाए हैं, the offering that you have brought आप before the चाहे Lord, वर्चुअली देते हैं या इन पर्सन देते हैं, whether you give virtually or in person, प्रार्थना कीजिए we're going to pray over it, और इसको बड़े आदर के साथ सुपुर्द करेंगे। and with much honor we're going to submit it. Father, in the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से इस दान दशमांश को तेरे चरणों में मैं सुपुर्द करता हूँ। I submit this tithe and offering to your feet. आपने दिया है, शुक्राने की भेंट है हमारी, You have given it. This is our thankful हम offering आपके unto चरणों you. में लाते हैं। We bring it to your आप feet. इसे लें, You take it अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल and करें। use it for the growth of your हमारी kingdom. सारी जरूरतें And all our आपके needs, स्वर्गीय खजाना से पूरी होने may they be पाए। fulfilled from your heavenly treasures. प्रभु यीशु के पवित्र नाम से दुआ मांगते In the हैं, holy name of Jesus, we ask this prayer. आमीन। Amen. मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर दिता। मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता। मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता। मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता। होए ने उपकार यसु जिन्नू गिणिया जावे ना। होए ने उपकार यसु जिन्नू गिणिया जावे ना। तू कृपा दा ए सागर जिन्नू गिणिया जावे ना। तू कृपा दा ए सागर जिन्नू गिणिया जावे ना। रू तेरे दया फजला ना यसु मैनू कर दिता। रू तेरे दया फजला ना यसु मैनू पर दिता। मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता। मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता। मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता। मैं ना सोच नहीं सकता तू यसु जिन्ना कर देता। जद भी खुद नू तकदा सी मैं हारिया टुटिया लगदा सी। जद भी खुद नू तकदा सी मैं हारिया टुटिया लगदा सी। जद भी खुद नू तकदा सी मैं हारिया टुटिया लगदा सी। जद भी खुद नू तकदा सी मैं हारिया टुटिया लगदा सी। मेरे घबराए दिल अंदर ना सिदा दीवार वगदा सी। मेरे घबराए दिल अंदर ना सिदा दीवार जगदा
सोच नहीं सकता तू यीशु जिन्ना कर देता मैं न सोच नहीं सकता तू यीशु जिन्ना कर देता मैं न सोच नहीं सकता तू यीशु जिन्ना कर देता मैं न सोच नहीं सकता तू यीशु जिन्ना कर देता तू यीशु जिन्ना कर देता तू यीशु जिन्ना कर देता आमीन। सारा जलाल यीशु के नाम को दे, तालियों के All साथ glory to the name of Jesus. Let's applaud unto the Lord. Hallelujah. आमीन।